नन्ही शैतान, तुम भी ना? तुम उस सीसीटीवी कैमरा से कैसे बच के आई? वो सीक्रेट है, आप डर गए ना, है ना? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अच्छा लगता है जब बड़े डरने का नाटक करते हैं। तो देखा मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ तो आप बने थे। जुबान लड़ाती हो? मेरे बेटे को आने दो, उससे बोलकर तुम्हारी पूरी टेल कटवाता हूँ। कल से हम शाम को ही दुकान बंद कर देंगे। अंकल, आपके बेटे ने ही मुझे आपको डराना सिखाया है। सूर्या अंकल आज जल्दी नहीं आने वाला। वो हमारे कुछ लोगों को पासपोर्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए वो पुलिस स्टेशन गया होगा। मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में? हेलो सूर्या कहाँ है? दिवाली आने वाली है ना, तो मिठाइयों के बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। तो मैं होलसेल में दूध खरीदने आया था। क्या हुआ बाबा? दूध? वो पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो गई ना, और सारे लोग वहीं पर गए थे, और उनमें से एक आदमी ने मुझे बोला था कि तुम भी वहीं थे। पुलिस स्टेशन? मैं वहाँ क्यों जाऊंगा बाबा? तो रिस्की है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिना वजह डिस्टर्ब किया। तो इस साल की स्पेशल मिठाई कौन सी है? हलवा बाबा। सुपर। देख, वो दूध खरीदने गया हुआ है, वो मेरा बेटा है। मैं उसे पाला है। वो रिस्क वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें उसके बारे में एक बात बताता हूँ। वो बचपन से ही ना बिल्कुल समझदार था। वो कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता। कभी भी लड़ाई में नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि उसमें रिस्क है बहुत ज्यादा। सूर्या, मैंने शीशा टूटने की आवाज सुनी। वो उसके दांत थे। अपना जीपीएस ट्रैकर चेक करो जल्दी। ये आसान नहीं है यार। बस दो ही तो बटन है उसमें, एक स्पेस बार और दूसरा एंटर। तुमसे इतना भी नहीं होता क्या? ओह ठीक है, हाँ हो गया। किधर जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। सुन, लॉकर रूम कहाँ पर है बोल। सामने चलते रहो। लॉकर सामने ही है। ओके। जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं भी कौन सा बिरयानी खाकर पेट भरकर यहाँ पर पड़ा हूँ। हरामी बंदा यहाँ पर सो रहा है और ऊपर से कचरा फेंक के जाता है साला। जगह, मुझे एक डाउट था। क्या है रे? तुम जानते हो कैसे लोगों ने चेन्नई बाढ़ पीड़ितों में खाना दिया था? ऐसा है क्या? वैसे ही किसी ने दया करके हम पर खाने का पैकेट फेंका हो। प्लास्टिक कवर है रे। फूड पैकेट समझे साला। इसमें तो पासपोर्ट है। आराम से शांति से। आराम से शांति से। रुको। दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। लूटो मत। भाई इसमें पासपोर्ट है यार, अब हम सब नौकरी कर पाएंगे। देखो सूर्या आ गया। भैया हेलो। ये नाचने गाने वाले कितना तमाशा करते हैं। वो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ना समझ। क्या हुआ बाबा? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बुरा लगेगा। बताइए तो बाबा। तुम्हें पता है क्या, किसी ने उनकी कंपनी में घुसकर पासपोर्ट चुरा लिए। हाँ, पता है सर भी क्या कहते हैं? क्या?
जब कोई ऐसे करता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होती, उसकी परवरिश की होती है। उसका नाम किसी काम का नहीं होगा। क्या? तू समझा नहीं, उसका बाप सच में नाकारा ही होगा। क्या तू हंस रहा है? तुझे हंसी आ रही है? तुझे लगता है सर में गलत है? नहीं, मैंने वैसा तो नहीं कहा मानते ना। तो हो ना किस चीज पे? कि उसका बाप नाकारा ही होगा। हाँ, मैं मान रहा हाँ हूँ। ठीक है। कौन है? चोलन सुपरमार्केट डिलीवरी। मैं गेट खोलती हूँ, टीवी के पास में रख देना। ठीक है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। मैं बस वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। बस मुझे पेपर 2 दिन में देने हैं। मुझे ये इम्पोर्टेंट रिसर्च मटेरियल डाउनलोड करना था, पर ये कह रहा है कि इसे डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने पड़ेंगे। मैंने इसको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस किया है, पर ये कह रहा है एक्सेस डिनाइड। ये कह रहा है रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एडवांस कोर्स है। क्या गरीब लोग ये एडवांस कोर्स नहीं कर सकते? मैं क्या एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ जो अपनी फ्रेंड के साथ रह रही है? मेरी माँ ने घर गिरवी रख के मेरी पढ़ाई की है और लोन लिया है। मैं उनसे नहीं बोल सकती। मुझे रिसर्च पेपर के लिए अलग से 5 लाख देने होंगे। मैं क्या करूं? Can I talk? Can I talk? तो अब आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। आप लोग हमसे अलग होना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देखिए, कई सालों से चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, लेकिन अब वो बराबर है। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया ही रहेगी। और वैसे भी आप एक्सपोर्टिंग देश हैं, लेकिन इंडिया इंपोर्टिंग देश है। आप चाइनीज कुछ भी बनाएंगे और हम इंडियंस उसे खरीद लेंगे। लोग 20 रुपए की चीज के लिए भी 200 रुपए देंगे। अगर उस चीज पर फॉरेन लेबल हो, वो उसका 2000 रुपए भी देंगे। ऐसे मार्केट को छोड़ना चाहेंगे? चाइनीज एप्स को बैन करना, इंपोर्ट्स बैन करना, एंटी चाइना मूवमेंट, इन सब के पीछे एक नाम है, अरुंधति मोहन, इंडियाज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। But your company cannot stop us. क्या इतने सालों से हमने मिनिस्टर्स को खरीदा है ना? सुनो, इंडिया की बात करें तो 40 साल में एक बार ऐसा पॉलिटिशियन आता ही है। उसके चक्कर में क्या हम अपना 100 साल पुराना बिजनेस बंद कर देंगे? मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखिए, जापानीज बिजनेसमैन हो चिन, जो कार क्रैश में मारा गया, अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया सुसाइड किया था, बॉलीवुड एक्टर शाहुल अपने ही स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया, और ऐसे ही बहुत सारे केस हैं। पर यहाँ की पुलिस का कहना है कि ये सारे केस या तो एक्सीडेंट्स थे या सुसाइड। पर अंडरवर्ल्ड सब जानता है कि ये सारे काम बस एक इंडियन ने किए। कैसा रहेगा अगर इन्हीं केसेस की तरह एक दिन किसी को खबर हुए बिना आसानी से अरुंधति मोहन भी मारी जाए? मेरे रिसर्च पेपर पूरे हो ही गए। मुझे बस इसे टाइप करके सबमिट करना है। कांग्रेट्स दी, अब तो तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मम्मी कितनी खुश होगी। पर तुमने किया कैसे? मुझे भी नहीं पता। चोजन सुपरमार्केट कोई डिलीवरी के लिए आया था। मैं उदास थी तो और फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे अंदर बुला लिया, पर मेरा लैपटॉप ऑन था। पर जब मैं अपना मुंह धोकर वापस आई तो